भारत के कड़े रुख के आगे पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पड़ोसी देश के पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों से भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े। तीनों की वजह से सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी देखने को मिली। अब पाकिस्तान के ढीले पड़े तेवर। पीएम शहबाज शरीफ बोले, युद्ध विकल्प नहीं, भारत से बातचीत को तैयार है हम। देखते हैं पूरी बात स्पेशल रिपोर्ट में। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑर्डर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह भारत से बातचीत को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी भारत गंभीर है तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। शरीफ ने कहा कि बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं। इसने सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को जन्म दिया है। युद्ध अब विकल्प नहीं है। शहबाज शरीफ यहाँ 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 युद्ध बांग्लादेश बंटवारा, 1999 कारगिल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। तीनों में ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान ने पीएम के आगे परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। वह बोले, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ऐसा आक्रामक होने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए किया गया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने युद्ध ना करने की दुहाई दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भारत पर आरोप भी लगाए। वह बोले कि पड़ोसी देश भारत को समझाना होगा कि असामान्य चीजों को दूर किए बिना स्थिति को सामान्य नहीं किया जा सकता। शरीफ ने आगे कहा कि कुछ गंभीर मुद्दों को शांतिपूर्वक और सार्थक चर्चा के साथ सुलझाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। पुणे में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक स्मारक ट्रस्ट की और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शरद पवार ने मोदी पर क्या कसा तंज, दोनों को साथ देखकर टेंशन में आया विपक्ष। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात ये रही कि विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी लिया। हालांकि पुरस्कार ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक के हाथों दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अवार्ड की राशि को नमामि गंगे योजना में देने का ऐलान किया। इस मौके पर शरद पवार ने कहा, शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया लेकिन उन्होंने किसी की जमीन नहीं छीनी। पवार ने कहा, अब सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा हो रही है, लेकिन लाल महल में पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज के समय में हुई थी। जब लोकमान्य ने पुणे में प्रवेश किया तो उन्होंने एक माहौल बनाया कि यदि ब्रिटिश बेड़ियां तोड़नी है तो आम लोगों को जागना होगा। आयोजकों ने कहा कि यह पुरस्कार उनके सर्वोच्च नेतृत्व को मान्यता देता है, जिसके तहत भारत प्रगति की सीढ़ियां चढ़ गया है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल से पुरस्कार दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वेलकम बैक। मीना कुमारी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। वही जिंदगी का अंत होने पर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी जिंदगी की अनजानी बातें देखते हैं अंदर की बात में। कहते हैं कि इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर अकेला हो जाता है। इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रही मीना कुमारी थी। महजबीन बानो उर्फे मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म से ही शुरू हुई थी। उनके पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में वो मीना को छोड़कर चले गए थे। हालांकि कुछ घंटों के बाद वो उन्हें घर लेकर गए। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला कि वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था।
नरगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम खत लिखा था। उन्होंने लिखा था, मीना मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कियारा आडवाणी ने अपने 31वां बर्थडे एक खास आइलैंड पे सेलिब्रेट किया। ऐसे में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा बीच समंदर पानी में ड्राइव करती भी मस्ती करती भी नजर आ रही थी, जिसका वीडियो कियारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया। फैंस भी काफी उत्साहित हो रहे थे ये वीडियो देखते। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। फैंस के एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने पति के साथ नजर आई। कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने जन्मदिन के मौके पर यह खास वीडियो शेयर किया। वीडियो में कियारा अपने हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बीच समंदर पानी में एंजॉय करती दिखी। दोनों एक बोट से पानी में छलांग मारते और तैराकी करते दिखे। जन्मदिन के खास मौके पर कियारा ने जो वीडियो शेयर किया है वो कहां का है, वो फिलहाल एक्ट्रेस ने रिलीज नहीं किया है। कियारा ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हर दिन ब्लेस्ड और ग्रेटफुल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडस्ट्री में सबसे लविंग कपल में से एक है। कियारा और सिड की हर एक एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में यह वीडियो सामने आने के बाद फैंस काफी खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत कई शहरों में LPG सिलेंडर के दाम में कटौती हुई है। कमर्शियल यूज सिलेंडर 19 किलो के दाम 100 रुपए कम हो गए हैं। किस शहर में कितने हुए LPG कमर्शियल सिलेंडर के दाम, देखते हैं रिपोर्ट में। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को घरेलू गैस और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट कर दिया है। LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। इस बार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की बड़ी कटौती हुई है। इस बदलाव के कारण देश की राजधानी नई दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हो गई है। कोलकाता में LPG 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर के दाम में 93 रुपए की कमी आई है और अब यहां कमर्शियल सिलेंडर 1802.50 रुपए में मिलेगा। मुंबई में यह सिलेंडर अब 1640.50 रुपए में बिकेगा। वहीं चेन्नई में LPG 19 किलो सिलेंडर के दाम में 1852.50 रुपए हो चुके हैं। मार्च से ही घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो घरेलू LPG की कीमत मार्च में 50 रुपए तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी में घरेलू गैस की कीमत 1103 रुपए प्रति सिलेंडर है। वहीं मुंबई में रसोई गैस 1102.50 रुपए, कोलकाता में 1129 रुपए और चेन्नई में 1118.50 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम देश की राजधानी समेत कई जगहों पर स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वस्तु एवं सेवा कर के तहत 1 अगस्त से नया नियम लागू होने वाला है। यह नया नियम 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कंपनियों पर लागू होगा। क्या है ये नया नियम और कैसे अमल में लाया जाएगा, देखते हैं फिनांस रिपोर्ट अंदर की बात में। वस्तु एवं सेवा कर के तहत 1 अगस्त से नए नियम लागू होने वाले हैं। यह नया नियम कंपनियों से संबंधित है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है। पहले ये नया नियम 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के सालाना टर्नओवर पर लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है। GST दिशा निर्देशों के अनुसार 5 करोड़ रुपए के B2B लेन देन प्राइस वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान पेश करना अनिवार्य है। 28 जुलाई को केंद्रीय इंडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में CBI ने बताया, GST टैक्स पेयर्स जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की B2B आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई चालान का पेश करना होगा। इससे GST विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बढ़ेगी और टैक्स आक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले करदाताओं को ट्रैक करने और नजर रखने पर भी फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हीरो मोटोकॉर्प के मालिक पवन मुंजाल के घर पर ईडी ने की छापेमारी। खंगाले गए नए दस्तावेज, जिसका शेयर बाजार पर कैसा पड़ा असर, जानते हैं अंदर की बात में। हीरो मोटोकॉर्प के मालिक पवन मुंजाल के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के एक मामले में जांच के बाद कार्यवाही की है। DRI ने हाल ही में पवन मुंजाल के एक करीबी सहयोगियों को अघोषित विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पवन मुंजाल के खिलाफ ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का एक हिस्सा है। इस साल के शुरुआत में आयकर विभाग ने दिल्ली NCR में हीरो मोटोकॉर्प के परिसरों में भी छापेमारी की थी। पिछले साल मार्च में आयकर विभाग ने कंपनी के खिलाफ कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत हीरो मोटोकॉर्प दफ्तरों और चेयरमैन के आवास सहित 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। पवन मुंजाल के घर छापेमारी की खबर के बाद BSE पर हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में भारी गिरावट दिखने को मिली थी। पिछले साल मार्च में आयकर विभाग ने कंपनी के खिलाफ कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत हीरो मोटोकॉर्प दफ्तरों और चेयरमैन के आवास सहित 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। पवन रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग ने पिछले साल मार्च में सबूत जुटाए थे, जिससे पता चला था कि हीरो मोटोकॉर्प ने फर्जी खरीदारी की है और बेहिसाब नकद खर्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट,